देखो मुझसे जितना मजदूरी कराई जा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से। रात के अब बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 बजे से मेरे ब्लॉग की आज शुरुआत हो रही है। तो अभी यहाँ पे कर रही थी अपने, क्योंकि पहले मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से लेके आई थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी लाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी क्या, बस खाना ही बना रही थी। तो आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मैंने, खाने में बनाए थे आज मटर पुलाव। तो इसलिए उसकी मैंने कोई रेसिपी नहीं दी, क्योंकि मेरी एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पूरा दिन, इसलिए आज मैंने कोई भी चीज़ नहीं शूट की। और दिन भी आज जुमेरात की रात यानी थर्सडे। तो यहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, तो मैंने इसलिए कोई रेसिपी नहीं दी। फिर मैंने सोचा चलो मैं चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि सारी मेरी चटनी ख़त्म हो रही थी। तो जो मैं चटनियाँ बना के रखती हूँ, तो उसमें लहसुन की चटनी होती है और टमाटर की चटनी, ये सब चटनी मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं सारी। तो ये मैं हर टाइम मतलब लाजमी रखती हूँ। तो ये एक साथ में रखती हूँ, तो एक साथ ही बना के रख देती हूँ, तो ये एक साथ ही सब ख़त्म सी होने लगती हैं। तो ये मैंने सोचा, और फिर आपने देखा सुना भी होगा मेरी कई वीडियो में कि मैं चटनी का बहुत सारी डिशों में भी इस्तेमाल करती हूँ। कोई की कितनी रेसिपी मेरी ऐसी हैं जिसमें मैं चटनी का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें लहसुन की चटनी में डालती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को आज दिखा भी देती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं लहसुन की चटनी। तो मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों को भी दिखा दूँगी मैं। तो वैसे तो खैर कुछ नहीं है चटनी में, और बस सिंपल सी चटनी बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है चटनी मेरी, क्योंकि कितनी सारी चीज़ों में काम भी आ जाती है। जैसे चटनी वाला मैं चिकन बनाती हूँ, या चटनी का कोई और भी चीज़ें होती हैं उसमें भी बनाती हूँ, तो उसमें बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो ये चटनी पत्थर पे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी पत्थर पे नहीं पीसी। जो सिलबट्टा होता है मैंने सिलबट्टे पे नहीं पीसी कभी भी, बस मैं तो मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। हालाँकि बट्टे पे जो पीसती है सिलबट्टे पे, उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी सही अच्छी लगती है मिक्सी की चटनी भी, पर बाकी इतनी मेहनत नहीं हो पाती ना, क्योंकि मेरे तो हाथों में बहुत ज़्यादा ही जलन होने लगती है। मैंने एक दो बार मैंने कोशिश भी की थी पीसने की, तो इतना मतलब इतनी, एक तो पीसने में इतना टाइम लगता था, फिर ऊपर से इतनी जलन होती थी हाथों में, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैं कोई नहीं, चलो मिक्सी में हम अपना काम कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्ची ले ली थी अपनी। तो मिर्ची मैंने, क्योंकि मैं इकट्ठी बना के रखती हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से इतनी मिर्ची ले ली थी। तो वो ली थी मैंने तेज़ लाल मिर्चें जो होती हैं, बहुत तेज़ वाली जो मिर्ची होती है वो वाली मैंने मिर्ची ली थी, सूखी लाल मिर्च। तो वो मैंने दोनों ले ली थी मैंने, कम से कम भी 50 ग्राम या 100 ग्राम के करीब होंगी। तो मैंने उनको रख दिया था पानी में भिगो के, क्योंकि पानी में भिगो के क्या होता है, नरम हो जाती है तो जल्दी ही पिस जाती है। तो इसलिए मैंने उसको तो, और उसके साथ साथ मैंने, आपने देखा होगा मैंने 3 लहसुन लिए थे, क्योंकि लहसुन की चटनी है तो लहसुन की चटनी में लहसुन तो खूब अच्छा पड़ता है, तभी जाके उसकी खुशबू आती है। तो वो तो मैंने पीस ली थी, वो तो बिल्कुल सिंपल पीसती है, बस मिर्ची डाली थी मैंने जितनी हमें मिर्ची लेनी थी, और 3 मैंने लहसुन ले लिए थे, और उसके बाद में मैंने बस नमक डाल के उसको पीस लिया था। तो वो चटनी मेरी तैयार हो गई थी। एक चटनी तो मेरी ऐसे तैयार हो गई थी। फिर ये मैं कर रही थी दूसरी चटनी। तो उसके लिए मैंने पहले वाली आधी चटनी निकाल के रख ली थी। आधी चटनी निकालने के बाद में फिर उसके बाद मैंने, ये पराठों में बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने फिर डाला था ज़ीरा डाल दिया था आधा चम्मच। और उसके बाद ज़ीरा डालने के बाद मैंने डाला था 1 चम्मच भर के इसमें अमचूर पाउडर। 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल लो, 1 से 1.5 चम्मच, तो अच्छे लगता है, मतलब थोड़ी इसमें खट्टापन आ जाता है चटनी में। तो ये लहसुन की रहती लहसुन की, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़ीरे का और अमचूर का खट्टापन आता है, तो इससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है, ज़ीरे का टेस्ट भी आता है। तो ये पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं कच्ची ही बना के रखती हूँ, मतलब कच्ची चटनी छौंकती जो हूँ वो अलग तरीके से बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से शेयर करूँगी जो छौंक के बनाऊँगी। तो अब ये मेरी तीसरी चटनी बन रही थी, तीसरी थी टमाटर की। तो टमाटर की चटनी तो मेरे घर में भाई कोई छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि फेज़ है, फेज़ को बिना टमाटर की चटनी के वो कोई भी चावल के मतलब डिश नहीं खा सकता। जैसे पुलाव हुए या बिरयानी हुई या सादे चावल भी होंगे, और मतलब अगर मसाले की तहारी भी होती है तो भी उसको चटनी ही चाहिए टमाटर की। तो इसमें मैंने मिर्ची ज़्यादा नहीं ली थी, इसमें मैंने 4 टमाटर ले लिए थे। 4 टमाटर के हिसाब से 4-5 मैंने मिर्ची ली थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखी मुझे नहीं अच्छी लगती चटनी। और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच डाला था ज़ीरा, वो जो छोटा वाला जो चम्मच आता है उसके हिसाब से मैंने अपना ज़ीरा डाला था, और नमक डाला था। नमक अपने मतलब चटनी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाला था। तो इसलिए बस इतना ही सामान डाला, बस इतनी ही चीज़ें इसमें पड़ी थी। तो इतनी चीज़ों में ये टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। और सच्ची में यकीन मानो बहुत सिंपल सी बनती है और इतनी टेस्टी लगती है, और ज़्यादा तामझाम भी नहीं लगता। और ये क्या होता है, रखी रहती है तो 3-4 दिन तक, तो खैर टमाटर की चटनी भी हफ्ता भर भी रखी रहती है तो भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें हम लहसुन ज़्यादा डालते हैं तो लहसुन की स्मेल फैलती है। लेकिन इसमें लहसुन बहुत थोड़ा सा डालती हूँ मैं, बस 1-2 कली लहसुन की, बस खाली जो खुशबू के लिए।
टमाटर की चटनी में। तो उससे क्या होता है, बस थोड़ी खुशबू रहती है, टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। फिर उससे अगर रखी भी रहती है 1 हफ़्ते तक तो ख़राब नहीं होती चटनी। तो इसलिए तो बस मैं यही समय दे कर रही थी अपने काम, क्योंकि एक तो आज मेरी तबीयत सही में बिल्कुल सही नहीं थी। तो आज मेरा मन भी कर रहा था कुछ बाहर से मंगा के खाने का। मैं सोची थी आज खाना बाहर से मंगाऊंगी, लेकिन बाहर का मेरा जो जहाँ का मेरा मन कर रहा था, वहाँ का जनाब ने मना कर दिया कि वहाँ इतनी दूर में जाऊँगा नहीं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो चीज़ अच्छी मिलती नहीं है। तो क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था नहारी रोटी खाने का, कि नहारी मंगाऊंगी और रोटी नान मंगाऊंगी। लेकिन नहारी यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं इस जगह पे तो इतनी बकवास नहारी मिलती है, इससे बेहतर है घर की चटनी रोटी खा लो, वो मज़े की लगेगी। तो इसलिए फिर मैंने मना ही कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं खानी नहारी रोटी, मैं तो सिर्फ घर में इससे तो मैं कुछ भी बना लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने घर पर ही बना लिए। फिर मैंने सोचा कि अब जाना पड़ेगा, तो फिर पहले मैं मार्केट गई थी, मार्केट से फिर मैं लेकर आई थी मटर और भी चीज़ें लेकर आई थी, सब्ज़ी वगैरह और भी लेकर आई थी। मटर फटाफट छील के बस जल्दी से फिर मैं अपना किचन में लग गई थी करने अपना काम सब। तो बस मैंने पुलाव ही जल्दी बना लिए, क्योंकि पुलाव बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो पुलाव भी मैंने आज बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ताम झाम वाले नहीं बनाए थे, बहुत सिंपल से पुलाव बनाए थे। क्योंकि होता है ना, कभी तो मन करता है कि बहुत अच्छे से मतलब बहुत तरीके से बनाओ कोई चीज़, और कभी कभी ऐसा दिल करता है कि बस पेट भरना है, कुछ भी मिल जाए। तो वही आज मेरे साथ भी था कि बस मुझे भी आज पेट ही भरना था, चाहे कुछ भी मिल जाए। तो कुछ भी का मतलब ये था कि हल्का फुल्का ही कुछ मिल जाए जिसे मैं बना सकूं, क्योंकि बाहर का ऐसा सड़ा हुआ खाने से तो अच्छा है घर का ही कुछ सादा बना लो तो ही सही है। तो यहाँ पे जब इतने मेरी चटनी वटनी सब तैयार हो गई थी, तो इतने ही मेरे पुलाव भी बन गए थे। तो पुलाव तो मतलब मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, बस एकदम बस कुकर मतलब बंद करो गैस और बस खाने के लिए बैठ जाओ गरम गरम, तभी मज़ा आता है चावल का खाने में। तो चावल वैसे खाने में मज़ा नहीं आता ठंडे बिल्कुल भी। तो पुलाव तो कोई भी हो, पुलाव हो बिरयानी हो, तो ये तो मैं घर में सबको पहले काम बाकी सारे छोड़ देती हूँ, पहले मैं खाना ही खिलाती हूँ कि पहले आप लोग गरम गरम खाना खा लो। क्योंकि गरम गरम में जो मज़ा आता है चावल खाने में, वो मुझे ठंडे में नहीं लगते बिल्कुल भी अच्छे। तो यहाँ पे बस ये सारे काम भी मेरे हो ही गए थे, धीरे धीरे सब कर ही रही थी मैं भी अपने सब काम। तो खाना वगैरह तो सब हमारा हो गया था, फिर मैं लग गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो बज रहे थे 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था किचन जब मैं साफ़ कर रही थी। तो क्योंकि सब ने खाना वाना खा लिया था, तो हाँ शायद 10 ही बज रहे थे जब। तो 10 बजे तक मैं अपनी किचन विचन सब साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे आलिया भी मस्ती कर रही थी। तो उसके बाद में फिर देखो ये फेज़ मुझसे करने लगा। तो मस्ती में पूरी किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, तो इसलिए तो ये देखो फेज़ मतलब ये भी छेड़ता ही रहता है मुझे परेशानी। देखिए यहाँ पे इमोशनल डैमेज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तेरे अंदर ही कुत्तों वाली आवाज आ जाती है, मुझे बहुत बुरी। देखो मुझसे जितना मजदूरी कराई जा रही है। देखो रात की चाय मेरे से बनवाते हैं, ये स्कैम हो रहा है कि नहीं? अगर स्कैम लगता है तो कमेंट में लिख देना स्कैम 2022। इनकी शक्ल देख लो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, देखो माइक लेकर बताओ क्या कहना चाहेंगे आप? इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाय बाय। मुझे किचन वगैरह तो सब साफ़ हो चुकी थी। तो बस ये फेस को एक चाय बनानी होती है रात में, क्योंकि मेरे घर में इतनी बार चाय बनती है, तो मुझे भी आलस आने लगता है चाय बनाते बनाते। और जनाब को रात को चाय ज़रूर चाहिए होती है, तो फेस रात की चाय बनाता है, तो इसको ये लगता है कि मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। तो एक चाय के लिए भी इतना ड्रामा ही दिखाता है लड़का, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। अल्लाह। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलना। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।